बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक नंबर 2.4 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपकी बुक में ना इस तरह से एक डायग्राम शो की गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ना दो पाथ शो किए गए हैं। एक पाथ है जी आपके पास ये रेड कलर वाला जिसमें बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं। ए टू बी ये रेड कलर वाला पाथ देखें जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स भी आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। उसके बाद आप देखें कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, इसमें आप देखें कि ये ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा। जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक करेंगे डायरेक्शन एक जैसी है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हमारा एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स ये कहलाता है डिस्टेंस। यही डेफिनेशन आपकी बुक कर रही है। फर्स्ट पैराग्राफ में बुक एग्जांपल दे रही है कि अगर आप लाहौर से मुल्तान आ रहे हैं, सपोज करें कि ये पॉइंट लाहौर का है और इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लें मुल्तान। तो अगर आप कार पे ये आप कार चला रहे हैं, ठीक है, अब लाहौर से मुल्तान आ रहे हैं तो बीच में बहुत सारे टर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ना हुआ। तो ये जो आपका पाथ है ना, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ या कह लें टोटल पाथ ऑफ लेंथ, ये कहलाता है डिस्टेंस। ये कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। हाँ, ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें तो देखें डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन क्या है एक जैसी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यही डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में बात की जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर, वो है जी लाहौर से अगर आप मुल्तान आ रहे हैं, सही है, तो बुक कह रही है जी 320 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सही है। वैसे तो 320 से ज्यादा ही होगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं तो ये कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हुआ, तो ये हमारा डिस्टेंस ही कहलाएगा। अब मैं जरा डिफाइन करता हूं डिस्टेंस की डेफिनेशन। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिस्टेंस दी, मेरे साथ साथ लिख जाए, दी एक्चुअल path of length, the actual path of length, dear students, the actual path of length between two points is called distance। यह कहलाता है डिस्टेंस। या आप एक्चुअल पाथ की जगह टोटल पाथ ऑफ लेंथ भी लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान वर्डिंग है, तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। ये एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है, रेड कलर वाला पाथ कोई भी हो सकता है। इसी तरह आप ये बना लें, लो जी ये भी आपका डिस्टेंस। इस तरह आप ये बना लें, ये भी डिस्टेंस। ये वाला कंसीडर कर लें ए टू बी तक पहुंचने के लिए, तो ये भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ना हुआ, तो ये भी हमारा क्या है? डिस्टेंस है। जैसे मर्जी पाथ बना लें, ये बना लें, इधर से ये बना लें, तो ये हमारे डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर देता हूं कि दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement। ये है जी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एमसीक्यूज क्लियर होंगे। और ये आपकी बुक की फर्स्ट पैराग्राफ में दूसरी लाइन है, मेरा ख्याल है, वो देख लीजिएगा। द चेंज, ये भी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। द चेंज इन, ये एमसीक्यू पक्का आएगा। The change in position is called, ये एमसीक्यू की स्टेटमेंट बन के आएगी। The change in position is called, अब आगे ऑप्शंस होंगी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इस तरह से।
तो मैं क्या कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की एक ये डेफिनेशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और दूसरी याद रखिएगा, चेंज इन पोजीशन, जब जब पोजीशन में चेंज आएगा तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तब डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। देखिए ना, A टू B, जब आप A टू B ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये अब A टू B पहुंच गए, A से निकले थे, किसी और पॉइंट पे जाके पहुंचे, दोबारा A पे नहीं आए, तो इसका मतलब पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जब पोजीशन में चेंज आए तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप A पॉइंट से निकलते और दोबारा घूम फिर के दोबारा A पे आ जाते तो इसका मतलब होता पोजीशन में चेंज नहीं आया। या भी हम एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पे MCQs आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस क्लियर है जी, समझ आ गई, टॉपिक खत्म हो गया। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपको बताना है, बुक में नहीं है लेकिन आपको करवाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आगे आ रहे हैं। MCQs, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा यही आपको तैयार करना पड़ेगा। डिटेल में आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, सही है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अब जी इसी चीज को ना, इन्हीं दो पॉइंट्स को मैं एक प्लेन में, XY प्लेन पीछे पढ़ा के आया हूं ना, टॉपिक अच्छे से तैयार होगा आपको। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, दोनों आपने लाजमी देखने हैं। टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे तो ही चीजें समझ आएंगी। डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले जो दो लेक्चर्स है ना वो भी लाजमी सुनिएगा। अब उन्हीं दो पॉइंट्स को ना, A एंड B को मैंने प्लेन के अंदर, XY प्लेन के अंदर ड्रा कर दिया है। ये पॉइंट A आ गया, ये पॉइंट B आ गया। तो ये है आपके पास एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, जिसे मैं नाम दूंगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस को S से शो करते हैं, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा, पहले जरा यहां पे समझ लें। और ये है दो पॉइंट्स के बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिसके किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें तो देखें डायरेक्शन एक जैसी है। तो ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को डियर स्टूडेंट्स D से डिनोट करते हैं और ऊपर एरो भी आएगा। क्यों, इसकी वजह बताता हूं। वैसे तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी जब भी डिनोट करेंगे तो उसके ऊपर एरो पुट करते हैं, लेकिन आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D आ गया और ये एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ आ गया डिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको फार्मूला समझाने लगा हूं डिस्प्लेसमेंट का। डायरेक्ट भी लिख के दे सकता हूं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तब फिर मसला आएगा। कभी R1 माइनस R2 आएगा, कभी फार्मूले में R2 माइनस R1 आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आप समझ लें कि फार्मूला आता कैसे है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। इस पॉइंट A को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहूं तो क्या करूं, पीछे तरीका पढ़ा के आया हूं कि अगर पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना हो तो क्या किया था, उसको ओरिजिन से मिला देते हैं। तो ये देखें, मैं इस पॉइंट को अगर वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूं तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इसको ओरिजिन से मिला दूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, एक वेक्टर आ गया, इसे मैं नाम दे देता हूं R1, तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी तरह मैं पॉइंट B को अगर वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूं, सिर्फ पॉइंट B को, तो क्या करूं, ओरिजिन से मिला दूं। तो ये इस तरह से आप इसको भी ओरिजिन से मिला देंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया R2। लॉजिक कहानी खत्म। अब आप जरा गौर करें, 3 वेक्टर्स आ गए आपके पास। R1 भी एक वेक्टर है, R2 भी एक वेक्टर है और ये D वाला भी एक वेक्टर है, देख रहे हैं। तो इन 3 वेक्टर्स में से जल्दी से मुझे बताएं रिजल्टेंट कौन सा है। रिजल्टेंट पीछे पढ़ा के आया हूं डिटेल में, उसकी कंडीशंस भी आपको बताई थी कि उसकी निशानियां क्या हैं, सही है। तो इन 3 वेक्टर्स में से मुझे जल्दी से बताएं रिजल्टेंट कौन सा है। बहुत से बच्चे आप में से कहेंगे D, लेकिन डेफिनेटली ये D रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट के लिए क्या कंडीशन थी कि वो वेक्टर रिजल्टेंट होगा जिसकी टेल टेल पे ऐड होगी और हेड हेड पे होगा। तो तीनों में से ढूंढे ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी टेल टेल पे और हेड हेड पे है। क्या ये D रिजल्टेंट है, नहीं, इसकी टेल हेड पे है, ये नहीं हो सकता। R1 क्या रिजल्टेंट है, नहीं, इसकी टेल टेल पे तो है लेकिन इसका हेड देखें वो टेल पे आ रहा है, हेड पे नहीं है। तो ये भी आपका रिजल्टेंट नहीं हो सकता, ये भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि देखें टेल टेल पे है और यहां हेड हेड पे है, तो ये आपका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट R2 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। कौन से बचते हैं पीछे, 2 ये वाले। तो R1 प्लस D, लो जी लिख दिया रिजल्टेंट। अब हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, तो वो ये रहा। तो यहां से इसको अलग कर लें, तो D अपनी जगह पे रहेगा, ये R2 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये R1 प्लस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मैंने माइनस कर दिया। लो जी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया।
अब आगे जो मर्जी न्यूमेरिकल आएगा आप इंशाल्लाह कर लेंगे। पता चल गया कि ये फार्मूला कैसे आता है। क्लियर है, यहां तक टॉपिक खत्म। अब डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा, स्केलर है या वेक्टर है, इसका यूनिट क्या होगा, ये 3-4 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये आपने देख लेना। तो वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे देखें सिंबल क्या होगा जी डिस्टेंस का, एस, सिर्फ एस, इसके ऊपर एरो पुट नहीं करना। अच्छा, इसी तरह आप एस की जगह सिंपल डी भी लिख सकते हैं, सिंपल डी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे फिर डी के ऊपर एरो नहीं पुट करना और इसको बोल्ड भी नहीं करना। खाली लिखेंगे डी या एस तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरह सिंबल डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे तो वो होगा डी के ऊपर देखें एरो पुट कर देना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। या आप एस से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि फिर एस के ऊपर वेक्टर यानी कि एरो पुट करें या इसको बोल्ड करके लिखेंगे, तब ये एस क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। बच्चे समझ लेते हैं एस डिस्टेंस ही होता है ना, खाली एस है या खाली डी है तो डिस्टेंस, अगर उसके ऊपर एरो है एस के ऊपर या डी के ऊपर तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होगा। क्लियर। उसके बाद यूनिट क्या होगा, तो इट इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, उस मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर, तो देखें क्या स्केलर जो एक्चुअल पाथ है आपका, एक्चुअल पाथ उसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक है, एक डायरेक्शन है, नहीं, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई खास एक डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में देखें एक डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी आपसे एमसीक्यू आ जाए या फिर शॉर्ट तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर जी, टॉपिक खत्म। अब मैं बताता हूं कुछ एमसीक्यूज है बड़े इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। ठीक है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कितनी समझ आई है। जो कुछ पढ़ाया है अगर ये आपको याद है ना, तो जो मर्जी एमसीक्यू आ जाएगा इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में यहां से एमसीक्यू बनेंगे, इसलिए ये चीज़ समझिएगा ज़रूर। ये ना देखते रहिएगा कि बुक में तो इस तरह की डायग्राम्स नहीं है, लेकिन आगे जब आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल फिर न्यूमेरिकल, वहां पे आप ये चीज़ें आती होंगी तो फौरन आप आंसर दे देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एमसीक्यूज हैं सारे, बस समझें बात, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। अगला फिर सवाल, किस केस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। बातें पिक कर रहे हो कि नहीं, समझ रहे हैं ना, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होता है। देखें अब मैं पहले डिस्टेंस देखता हूं, तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, तो स्ट्रेट लाइन में ये मेरा एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है, तो ये आ गया डिस्टेंस एस। अच्छा, अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये आपके पास यूनिट डायरेक्शन भी आ गई, यूनिट नहीं बोलना सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ये भी तो वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक केस ऐसा है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया, जब स्टेटमेंट सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं, पहले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, किस केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्लियर। आप आ जाए आगे, डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, तो आंसर है यस, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही होगा। देखें ये आपके पास डायग्राम है, अब इसमें मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सही है। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ क्या कहलाता है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ डिस्टेंस कहलाता है, तो ये है आपका एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस। अब मुझे बताएं इस केस में डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताएं। डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस यहां पे क्या है, ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से, ये बात नोट कर लें। तो 3 एमसीक्यूज क्लियर हो गए, 1, 2 और डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, 3 हो गए। अब आ जाए आगे सर्कल, यानी कि आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, सपोज करें यहां से चलते 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 दोबारा यहां पे आके रुक जाते हैं। अब बताएं मुझे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर्कल में जब भी कोई आपसे पूछे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे बताएंगे, फौरन से ये डेफिनेशन देखेंगे। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं, अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा
तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब देखें यहां से निकले हो, ऐसे चलते 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 दोबारा वहीं पे पहुंच गए हो, तो नया पॉइंट तो आया नहीं, तो पोजीशन में चेंज नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। शाबाश, ये आ गया जीरो। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। तो ये एक्चुअल पाथ तो आप चले हो ना, ये देखो एक्चुअल पाथ तो हमारा है सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, तो कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? मैथ में पढ़ चुके हो, 2 पाई r, तो ये आ गया 2 पाई r। लो जी, ये डिस्टेंस आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब एमसीक्यू पूछेगा कि सर्कल का डिस्टेंस, तो आपको पता है 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, लगा लोगे ना ऑप्शन, बस ये एमसीक्यू है। अब आ जाए सेमी सर्कल की बात करते हैं फटाफट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अब मुझे सेमी सर्कल में बताएं, हाफ सर्कल सिर्फ ऊपर वाला, इसमें ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर बनता है ये, सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आर, रेडियस। सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर। तो देखें, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर प्लस आर, 2r। लो जी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो वो बनता है ये वाला। तो ये बताएं कि क्या वैल्यू बनती है? तो ये आ गया जी s इज इक्वल टू, देखें पूरा सरकमफ्रेंस होगा तो 2 पाई r, सेमी सर्कल है तो ये कितना बनेगा? 180 एंगल बनता है ना डिग्री में, और रेडियन में पाई। तो इसका मतलब मैं पहले ये लिख देता हूं, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। अब ये है सेमी सर्कल आधा, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो, तो 2 से कैंसिल, तो पीछे बच गया पाई r। लो जी, ये पाई r होता है। तो यहां से यहां तक ये देखें सरकमफ्रेंस कितना बनता है? पाई r। क्लियर? इस तरह से आपको चीजें आनी चाहिए। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आ जाए सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर की बात करते हैं। सिर्फ यहां पे फोकस कीजिएगा, ये यहां तक, ठीक है? इसको हम नहीं कंसीडर करते, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ए टू बी की बात कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से बताएं, ए टू बी तक डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस, शाबाश, जल्दी बताएं। वीडियो को यहां पे पॉज करें, ईमानदारी से बताएं डिस्टेंस कितना होगा। शाबाश, जल्दी करें जी। देखें ऐसा कुछ भी नहीं करना, यहां से यहां तक ये है ना एक्चुअल पाथ, ये है ना एक्चुअल पाथ, तो ये कितना एंगल बनता है? ये देखें 90 डिग्री की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में पाई, और रेडियस तो रहेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पाई बाय 2। सॉरी, 90 को क्या बोलते हैं? पाई बाय 2, पाई नहीं, पाई 180 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में पाई बोलते हैं, और 90 को क्या बोलते हैं? पाई बाय 2। पाई की जगह 180 पुट करें, 180 डिवाइड बाय 2, तो आंसर 90 आएगा। सही है? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया। सिर्फ यहां से यहां तक देखना है, तो ये एंगल कितना बनता है? वही 90। तो 90 को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। क्लियर? तो ये आ गया डिस्टेंस। अब मुझे जल्दी से वीडियो को पॉज करके जरूर आपने बताना है ईमानदारी के साथ, ये है असल टेस्ट आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शाबाश, जल्दी बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जो बच्चे बताएंगे ना, इसका मतलब वो वाकई पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इंशाल्लाह वो टॉप भी करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे जल्दी से आंसर बताएं। बहुत सारे बच्चे यहां पे आंसर गलत बताएंगे। वीडियो को पॉज करें, ईमानदारी से पहले सॉल्व कर लें, कैलकुलेट करें, उसके बाद कमेंट करें, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा ईमानदारी से। ठीक है जी, इतनी तो बात मानेंगे ना। चले, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता, वीडियो को पॉज करके कमेंट पहले करना है आपने कि यहां से क्वार्टर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए टू बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। करेंगे ना इंशाल्लाह जी। अब मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर आपने मैच करना है कि भाई आपने ऐसे किया है कि नहीं किया। डेफिनेशन ही भूलनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चे इसको और इसको ऐड कर देते हैं, r प्लस r 2r, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो कौन सा है? वो तो बनता है, ये देखें ये वाला, ये आ गया, देखा स्ट्रेट लाइन आ गई बिल्कुल। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हमने निकालना है कि ये कितना आता है। तो देखें ट्राइंगल बन गई, तो ट्राइंगल में जब 2 साइड्स गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो, तो 1 साइड को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बैटरी का टाइम भी एंड हो रहा है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। देखें जी, हाइपोटेन्यूज क्या है? यही d, तो ये आ गया d का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? r
तो ये आ गया आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये है क्या है आर, तो आर का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ डी चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसल। आगे देखें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकता हूं ना, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आगे r का स्क्वायर रूट अलग कर दें, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 2 और इंटू r। लो जी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बताएं आपने यही कैलकुलेट किया था, तो जब 4 ऑप्शंस बन के आएंगी ना तो आप स्क्वायर रूट 2 इंटू आर ये डिस्प्लेसमेंट लगा के आएंगे। तो सबसे पहले आपने इन डेफिनेशंस को जहन में रखना है, बस ये तैयार करनी है। ये अगर आपको याद है ना, जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? लो जी ये टॉपिक आपका एंड हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।